मॉनेस्ट्री के अंदर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, तो अब मैं चुप हो जाऊंगा और किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यही बस्ती, इसी में मैं पहुंचा हूँ चीसा पानी से बूटोल तक। अब बूटोल से आगे जाने के लिए वहाँ से बस है नहीं अब, इसलिए कल सुबह तक का मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। और आसपास कुछ होटल हैं, तो अब मैं, क्योंकि 8:30 से ज़्यादा बज चुका है, इसलिए आज अब मैं यहीं रुकूंगा और कल सुबह लुम्बिनी के लिए निकला जाएगा। This is the main temple of Thailand country, this Buddhist temple. थाईलैंड देश का ये बुद्ध का टेम्पल बहुत ही शानदार और खूबसूरत बना हुआ है। आप इसकी बनावट देख सकते हैं। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। शानदार है इसकी बनावट। सामने मेडिटेशन सेंटर। लुम्बिनी की एक खास बात है, यहाँ पर सभी देशों के जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपने अपने मंदिर यहाँ पर बनवाए हुए हैं। और ये थाईलैंड का बुद्धिस्ट लोगों का मंदिर है, ये इनका ध्यान केंद्र है। और इसमें सबसे अच्छी बात कि अलग अलग देशों के मंदिरों के डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक अलग अलग वास्तुकला यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रवेश निषेध, ये दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सो नोबडी कैन एंटर दैट साइड। इस मंदिर का मुख्य भाग, अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बेहद ही अलग है, एकदम ठंडा। और मैं आपको इसकी छत दिखाऊं, कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ कारीगरी की गई है और बेहद ही शानदार इस मंदिर को बनाया गया है। बहुत ही सही जगह मैं पहुंचा हूँ, नेपाल के लुम्बिनी में, और आपको यहाँ लेकर के आया हूँ इसलिए ताकि दिखा सकूँ कि क्या ज़बरदस्त यहाँ पर प्लानिंग हो रही है। देखिए, ये आपको सामने दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए झील बन रही है, और ऐसे ही सारे मंदिर जो अलग अलग देशों के बनाए गए हैं, वहाँ पर सभी जगह इस तरह की झील बनाई जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा कुछ सालों के बाद, या इन झीलों के माध्यम से ही सारे मंदिर, सारे देशों के मंदिर आपस में जोड़ दिए जाएंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन यहाँ पर तैयार हो रहा है। उस समय आप फिर यहाँ पर अंदर नाव की सहायता से आएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग हो रही है। तो ये है जर्मनी देश के लोगों के द्वारा बनाया गया ये बुद्धिस्ट टेम्पल। लगभग बहुत सारे देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं।
फ्रेंड्स, एक बार इसकी छत को भी देख लीजिए। खूबसूरत कमल यहाँ पर खिले हुए हैं। फ्रांस का मंदिर जो बुद्ध से संबंधित है। फ्रांस देश का मंदिर जो अंदर से इस तरह दिखाई देता है, और यहाँ घुस के जब मैं बोल रहा हूँ तो पूरे हॉल में आवाज़ गूंज रही है। नेपाल देश का मंदिर, और ये कुछ उसी तरह का है जिस तरह का राजा महेंद्र का रेस्ट हाउस जो टीकापुर में है, इसका डिज़ाइन कुछ उसी तरह का लग रहा है। तो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर है चीनी मंदिर, चीन देश का चिनिया मंदिर होंगहुआ। ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। इसे मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पर आया था, लेकिन आप सामने देख सकते हैं इस चीनी मंदिर का ये गेट बंद हो चुका है। देखिए, खुला है, पता नहीं जाने देंगे या नहीं। I'll ask them। ये इत्तेफाक है, मैंने उनसे पूछा और उन्हें फिर गेट खोला और उन्होंने कहा कि आप बाहर से इसकी फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। तो लकीली आई हैव चांस टू गॉट अ पिक्चर ऑफ इट। तो ये भी देख लीजिए साथियों, चाइनीज़ मंदिर का ये हिस्सा। अब हम पहुंच गए हैं कोरिया के मंदिर के इलाके के अंदर। बहुत पैदल चलना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। सच बताऊं, ये इलाका बहुत ही बड़े इलाके में फैला हुआ है और यहाँ पर आपको केवल अंदर पैदल ही आप जा सकते हैं। गर्मी बहुत ही तेज़ है और धूप बहुत तेज़ होने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैंने केवल सॉक्स पहने हुए हैं और मेरे पैर इतने जल रहे हैं। लेकिन बस मैं सब कुछ भूल चुका हूँ क्योंकि मुझे ये सब कुछ आप तक पहुँचाना है। इस मॉनेस्ट्री का डिज़ाइन और दूसरी मॉनेस्ट्री के मुकाबले या उन मंदिरों के मुकाबले बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है, और यहाँ के कलर और रंग भी बिल्कुल फ़र्क हैं। अब मैं शांत रहूँगा क्योंकि यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने की क्रिया चल रही है, सो मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सिंगापुर देश की ये मॉनेस्ट्री है। सारे देश
इसी तरह से यहाँ पर अपनी अपनी देशों की मॉनेस्ट्री बना रहे हैं। I recommend you this place, friends. Whenever you plan to come to Nepal, लुम्बिनी में आना ना भूलें। ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। यहाँ तो हर किसी को आना चाहिए और इसका कल्चर देखिए। यहाँ पर अलग अलग वो कल्चर जो आपको यहाँ दिखाई देगा। हर जगह की अपनी अपनी अलग बात है। हालांकि यहाँ पर गाइड ज़रूर होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर गाइड आपको नहीं मिलता है। ये इस जगह के लिए मैं कहूँगा एक कमी है, तो इस कमी को दूर किया जाना चाहिए। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए सिंगापुर में किस तरीके से बुद्धिस्ट लोगों की मॉनेस्ट्री होती है। यहाँ पर उसे बनाया गया है। रूफ का पैटर्न देखिए। कुछ बर्ड्स और कुछ ड्रैगन सा इधर। इसकी भी अपनी अपनी मीनिंग है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर गाइड का होना बहुत ही ज़रूरी है। मगर गाइड के नहीं होने से इन सब बातों के बारे में पता नहीं चल पाता, और मैं अंदाजे से नहीं बोलना चाहता फ्रेंड्स। तो ये है सिंगापुर की मॉनेस्ट्री। वर्ल्ड पीस स्तूपा। विश्व में शांति हो, इस कल्पना के साथ बनाया है इसे जापान देश ने। तो यहाँ लुम्बिनी में अलग अलग देशों के द्वारा बनाई गई ये मॉनेस्ट्रीज बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप जब कभी भी नेपाल घूमने के लिए आना चाहते हैं तो इस स्थान को देखना बिल्कुल ना भूलें। अवश्य ही इन स्थानों में आइए और इसे देखिए। इसमें यहाँ से चलते जाइए और आप फिर घुमावदार सीढ़ियाँ हैं जहाँ से आपको ऊपर जाना होता है। तो आप एक साइड से घूमते हुए दूसरी साइड से घूम करके आप इस मॉनेस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। और इसके बाहर के नज़ारे चारों तरफ के आप देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। बस अब हम मुख्य स्थान पर आ ही गए हैं। तो ये है इसका मुख्य स्थान। चलिए अभी मुख्य मंदिर को घूमना बाकी है, तो साथियों अब मैं आपको यहाँ से आगे ले चलूँगा। चलिए तो अब चलते हैं भारतीय मॉनेस्ट्री में। ये है भारतीय मॉनेस्ट्री का टेंपल, भारतीय मॉनेस्ट्री। और अब एक नई मॉनेस्ट्री का निर्माण हो रहा है, वो अभी निर्माणाधीन है। तो उसमें अभी बहुत कार्य होना बाकी है। और जब तक वो नई बनकर तैयार नहीं होती तो ये मॉनेस्ट्री है इंडिया की। कंबोडिया देश की ये मॉनेस्ट्री है। यहाँ का एक अलग ही आर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए कुछ अलग तरह का यहाँ आपको
नज़र आएगा और नज़दीक से आपको मैं दिखाऊंगा ये। यहाँ पर जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, दो ये हाथ से मिलते हुए, एक्चुअली में ये ड्रैगन है या सांप हैं जो इस तरह से आ रहे हैं। देखिए ये इसका सामने यहाँ पर इसका मुंह दिखाई देगा आपको। ये ये इसके दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है, अलग अलग मैसेजेस हैं। तो ये चारों तरफ आप इसके देख सकते हैं। छत पर भी देखिए किस तरह की कलाकारी की गई है। सभी लोग इसको देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये है म्यांमार का मोनेस्ट्री। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ उस जगह जो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, और यही मेन मंदिर है यहाँ, जिसमें पहले आपको टिकट लेना होता है और उसके बाद फिर आप वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। अब आप पहुंच चुके हैं मेरे साथ नेपाल देश में लुम्बिनी क्षेत्र के माया देवी टेम्पल में। हाँ दोस्तों, ये वही स्थान है, एग्जैक्ट वही लोकेशन है जहाँ पर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और यही नेपाल देश में लुम्बिनी क्षेत्र की यही एक विशेषता है, और विश्व भर के पर्यटक यहाँ पर इस स्थान को देखने के लिए पहुँचते हैं। ये बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान तो है ही, मगर ये विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर बेहद ही आकर्षित करता है। सामने दिख रहा है आपको माया देवी टेम्पल का गर्भगृह, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये एक विशेष जगह है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत इसे रखा गया है, संरक्षित रखा गया है। ये बेहद ही खास और विशिष्ट जगह मानी जाती है। माया देवी टेम्पल का निर्माण सिद्धार्थ की माता रानी माया की स्मृति में बनाया गया था। ये उन्हीं की याद में बनाया गया, और यहाँ पर वो तालाब भी मौजूद है जिसमें कहा जाता है कि रानी माया ने सिद्धार्थ को जन्म देने से पहले यहाँ पर स्नान किया था। यहाँ आप उस तालाब को देख सकते हैं। तो ये एक विशिष्ट और खास स्थान। इस विशिष्ट स्थान के चारों तरफ ही अलग अलग देशों ने अपने अपने देशों के लिए यहाँ पर गौतम बुद्ध की स्मृति में मॉनेस्ट्रीज का निर्माण किया है। तो माया देवी टेम्पल और लुम्बिनी क्षेत्र की यात्रा यहाँ समाप्त होती है। बने रहिए मेरे साथ नेपाल देश में आगे की यात्रा पर। मिलते हैं अगले ही एपिसोड में, अगले ही क्रम में। देखते रहिए साज द ट्रैवलर टीवी।